बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मां शुद्धये कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धया कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये माता है कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये कायेन शरीर से मनसा मन से बुद्धया बुद्धि से केवलै शुद्ध इंद्रियैः इंद्रियों से अभी ही योगिनः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म कुर्वन्ति करते हैं संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर आत्मा की शुद्धये शुद्धि के लिए अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावना में कृष्ण की इंद्रिय के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधी में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहायस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्यप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को
जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो भक्त होता है वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय हर वक्त वो भगवान का स्मरण करता है। ये एक भक्त की पहचान है। अगर किसी भक्त को पहचानना है तो ये उसकी पहचान है कि उसके दैनिक जीवन में कभी भी भगवान कृष्ण का विस्मरण नहीं होता है। ये बहुत बड़ी पहचान है। बाकी जो पहचान है धोती कुर्ता तिलक कंठी ये भारी पहचान है। आंतरिक पहचान क्या है कि वो हर समय हर वक्त केवल और केवल भगवान का स्मरण करता है इस दुनिया में रहते हुए भी। ये आंतरिक पहचान है। अगर किसी भक्त को पहचानना है तो ये सबसे बड़ा एक मुख्य लक्षण है। तो आज का ये जो श्लोक है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि, कि जो भक्त है वो शरीर मन और बुद्धि से और इंद्रियां लगा रहा है, लेकिन किस लिए? संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है, शुद्धि के लिए वो लगा रहा है इंद्रियों को। तो हम देखते हैं कि कर्म तो कर रहे हैं, जो सामान्य जीव है वो भी कर रहे हैं, और एक कृष्ण भावना भावित जो जीवात्मा है जो कृष्ण भक्ति में बहुत उन्नत है वो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कर्म में बहुत बड़ा भेद है, अंतर है। जो कृष्ण भावना भावित जीवात्मा है वो कर्म करने से उसकी शुद्धिकरण हो रही है। कौन सी चीज की शुद्धिकरण हो रही है? ये जो हमारे अंदर चेतना है, अहम भाव है, ममत्व जो भाव है, उससे उसकी शुद्धिकरण हो रही है। और जो एक सामान्य जीव जब कर्म करता है तो उसके अंदर अहम भाव, अहंकार का भाव और ममत्व का भाव और ज्यादा बढ़ता है। ये अंतर है, इससे पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर जो वैष्णव है उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, उनको बोलते हैं अनहंकृत। अनहंकृत मतलब कि जो अहंकार से रहित है, और जो सामान्य जीव है उनके लिए बोला है अहंकृत, मतलब जो अहंकार से वशीभूत है। तो ये दो शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में किया गया। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित जीवात्मा है वो ये देखता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ ये वास्तव में भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ, और भगवान ने मुझे शक्ति दी है इसलिए मैं कार्य कर पा रहा हूँ। इसीलिए वो अहंकार और ममत्व की भावना से रहित होता है, उसके अंदर ये भावना नहीं रहती। इसीलिए वो जब भी कोई कर्म करता है तो उसमें उसका सबसे पहला चिंतन भगवान का होता है, कृष्ण का होता है। क्या ये कार्य भगवान कृष्ण को संतुष्टि देगा या नहीं, ये पहला उसका चिंतन होता है।
और जो एक सामान्य जीव है उसका पहला चिंतन क्या होता है कि ये कार्य मुझे संतुष्टि देगा कि नहीं, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, ये विचार होता है। तो ये भेद है दोनों में। तो आप देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के पास शरीर है, दोनों के पास मन है, दोनों के पास बुद्धि है, इंद्रियां भी वही है, लेकिन सोच विचार का अंतर है, चेतना का अंतर है। तो हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में जो बहुत ही उन्नत है और उनको भक्ति करते करते काफी समय हो गया है और अपनी इंद्रियां शुद्ध कर लिए हैं, तो उनको एक अलग प्रकार का साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है। वो अपने आप को इस जगत से देखते नहीं है, संपर्क में नहीं रखते। वो सोचते हैं कि जगत अलग है, इस जगत में मेरा कोई काम नहीं है, मुझे यहाँ पे भगवान ने भेजा है, तो कैसे मैं भगवान की सेवा करके वापिस यहाँ से निकल जाऊं, बस उतना ही उसका विचार होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए लोग अलग अलग विधि अपनाते हैं, करेक्ट। कोई यज्ञ करता है, कोई व्रत करता है, कोई तप करता है। तो आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे विधि है भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक माध्यम है, साधन है भगवान प्राप्ति के लिए, अलग अलग साधन बताए गए शास्त्र में। लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आता कि बहुत बड़ा साधन है जिसको हम भूल जाते हैं। वो माध्यम क्या है जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं? कोई बता सकते हैं? वो सब ठीक है, व्रत करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन में वो आता ही नहीं है कि ऐसा भी है। वो क्या है? हमारा ये शरीर, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो कौन व्रत कर पाएगा, कौन तप कर पाएगा, कौन भक्ति कर पाएगा? इसीलिए शरीर एक सबसे बड़ा माध्यम है इस जगत से बाहर निकलने का। अभी हम देखते हैं कि इस संसार में जब जीवात्मा आता है तो बहुत उसको पीड़ा होती है। जन्म भी एक पीड़ा है वास्तव में देखा जाए तो। आप बोल सकते हैं जन्म कैसे पीड़ा है? हम तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, करेक्ट। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, तो फिर जन्म कैसे पीड़ा हुई, वो कैसे दुख हुआ? अगर आप देखें हैप्पी बर्थडे टू यू से पहले क्या होता है, 9 महीने माता के गर्भ में क्या होता है, वो तो किसी को याद नहीं रहता है। ये मूर्खता है। हैप्पी बर्थडे टू यू क्या है? कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, कैदी जेल के अंदर है, और वो व्यक्ति 2-3 साल जेल के अंदर रहा है और बाहर आके वो मना रहा है वर्षगांठ। आज मेरे को जेल में 2 साल हो गए, आज मैं वर्षगांठ मनाऊंगा और सबको पार्टी दूंगा। ये हमारी मूर्खता है। हम इस भौतिक जगत के जेल में आ गए हैं और इस जेल में आके हम दूसरों को पार्टी दे रहे हैं। इतनी मूर्खता वाली बात है। लेकिन लोग देखे पार्टी में कितने पैसे खर्च करते हैं, डीजे लगवाते हैं, गाने बजवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो सब मूर्खता है, पैसों की बर्बादी है। तो हम देखते हैं कि कैसे एक जीवात्मा, ये शरीर जो हमें मिला है, ये बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक तरीके से मिला है। और ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से मिल गया ये शरीर। गरुड़ पुराण के अंदर अगर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद हो रहा है, तो उसमें वो अलग अलग योनियों का वर्णन कर रहे हैं और अलग अलग यातनाओं का वर्णन कर रहे हैं। उसमें भगवान कृष्ण गरुड़ जी को बोल रहे हैं कि कई प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद उसको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो। और ये भगवान ने हमको शरीर दिया है ताकि हम इसको सुलभता से भगवान की भक्ति में लगा के और इस दुनिया से चले जाए। लेकिन लोग इतने निपट मूर्ख है कि शरीर को केवल और केवल इंद्रिय तर्पण में लगाते हैं, इंद्रिय भोग में लगाते हैं। ये वास्तव में अमृत जैसा स्वरूप, हमारे पास अमृत है। ये एक जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये अमृत है और हम इसको ऐसे ही गवा देते हैं। हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं और फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हमारा विवाह होता है, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस
कुछ नहीं करते इस शरीर से। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने शरीर से अपना खुद का शुद्धिकरण करता है। अभी देखिए, इस जगत के अंदर अगर किसी व्यक्ति को अपना शरीर और मन और बुद्धि शुद्ध करनी है तो केवल और केवल एक ही मात्र उपाय है, भगवत भक्ति। अगर कोई जीवात्मा सोचे कि नहीं, मैं कल से जाके पूरा शरीर को रगड़ दूंगा साबुन लगा लगा के और पानी डाल डाल के, वो वास्तव में बाहरी शुद्धता हुई, बाहरी मल निकाल दिया आपने। लेकिन जो आंतरिक मल है, आंतरिक हृदय के अंदर जो गंदगी है, उसका शुद्धि कैसे होगा? इसीलिए यहाँ पे बोला है संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। केवल और केवल जो भक्त है वो शुद्धि के लिए काम करते हैं। इसीलिए फिर वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, केवल मन को शुद्ध करने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध करने। लेकिन हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है, आप सभी को इसका गर्व होना चाहिए कि आपको मनुष्य शरीर मिला है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो देखते हैं कि कैसे जब अलग अलग योनियों में हम देखते हैं कि अलग अलग कष्ट है और सभी योनियों में कष्ट है। ऐसी कोई भी योनि नहीं है कि जिसमें कष्ट ना हो। अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। जैसे अभी बहुत ठंड गिर रही, तो वृक्ष को ठंड लग रही है तो अभी कपड़े नहीं पहन सकता। जैसे अन्य जीव जंतु हैं, उनको ठंड लगती है तो कपड़े नहीं पहन सकते। लेकिन आपको ठंड लगती है तो आप स्वेटर पहन सकते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चला सकते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धि पशुओं में नहीं है। लेकिन इसी बुद्धि का उपयोग आप कहाँ लगा रहे हैं? देखिए कितनी परिश्रम के बाद, इतनी योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है और लोग इसको ऐसे ही गवा देते हैं, शरीर को ऐसे ही नाश कर देते हैं, सुसाइड करते हैं और ऐसे ऐसे तरह के इंद्रिय भोग में लगाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी क्योंकि एडवांस हो गए हैं, एडवांसमेंट हुआ है, तो फिर इंद्रिय भोग का भी एडवांसमेंट होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हमारा एडवांसमेंट हो रहा है। क्या एडवांसमेंट हो रहा है? देखिए आप तो बोलते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं भी खाना ऑर्डर कर सकता है मोबाइल में, उसकी समस्या सॉल्व हो। हम देखते हैं कि लोग जितना ज्यादा इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं उतने ही ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं जीवात्मा, उतने ही ज्यादा उनको कष्ट मिल रहा है। अभी देखिए, पहले के जो लोग थे तो गांव में रहते थे, एकदम सरल सादा जीवन जीते थे। भले ही उनके पास मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, लेकिन कम से कम वो आराम से शांति पूर्वक बैठ के 2 टाइम का भोजन तो करते थे। उतना समय तो था उनके पास। आज हम इतना एडवांसमेंट कर लिए, इतना प्रगति कर चुके हैं कि खाने के लिए टाइम लोगों के पास, खाने का भी समय नहीं है। आप देखिए जो ट्राइडेंट में काम करते हैं, कैसी कैसी शिफ्टें होती हैं, कब जग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। ऐसे गांव में जो हम पहले जीवन जीते थे ऐसा नहीं था। कम से कम समय पे सो सकते थे, समय पे उठ सकते थे। इतना एडवांसमेंट कर लिया, इतना एडवांसमेंट कर लिया कि तलाक के रेट बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स केस कितने सामने आ रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये हमारा एडवांसमेंट है, ये हमारी प्रगति है। इतना एडवांसमेंट कर ली कि हमने रोड बना दी और हर दिन रोड पे लाखों लोग मर रहे हैं, गाड़ी के नीचे कुचल रहे हैं। इतना ज्यादा हमने एडवांसमेंट कर लिया। गांव में तो एक्सीडेंट नहीं होता था, बैलगाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलाते थे, थोड़ी टक्कर लग भी गई तो ठीक है, सींग मार दिया, गाय ने पाँव मार दिया। कितने भयानक एक्सीडेंट होते हैं रोडों के ऊपर। इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया, इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, संयुक्त परिवार था, सब साथ में रहते थे। तो इंद्रिय भोग में जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को लगा रहा है, कष्ट की सीमा उतनी ही बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। हम सोच रहे हैं कि कम हो रही है, कम नहीं हो रही बल्कि और बढ़ रही है।
आप देखिए, लोग बोलते हैं कि आज हम खाना खाते हैं तो बहुत ही पौष्टिक खाना खा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब जो जैविक है वो खा रहे हैं ढूंढ के। कहीं कोई शॉप मिल जाए जैविक वाली, या कोई किसान मिल जाए जो जैविक खेती कर रहा हो, वहां से हम लेके आएंगे। और वो खाने के बाद भी क्या खा रहे हो? फास्ट फूड, जो बहुत ही फास्ट तरीके से हमको नरक ले जा रहा है। फास्ट फूड खा रहे हैं, क्या है? पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी, चाउमीन और क्या क्या है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। ये फास्ट फूड खाने से लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि घर में टाइम नहीं बिता सकते परिवार वालों के साथ। आप देखिए, पहले के लोग सिंपल जीवन था। क्या खाते थे? गेहूं की रोटी, ज्वार का रोटी, बाजरे का रोटी, थोड़ा साग, पत्ती, जो सब्जियां खेत में उगती थी, लौकी, ये उनका भोजन था। आज की डेट में है कोई ऐसा व्यक्ति जो 90-95 साल तक जिया हो? आज की जनरेशन 60-65, मैक्सिमम 70-75। गांव में आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 95 इयर्स के ओल्ड है, 100 इयर्स के ओल्ड है। क्या खाते हैं? चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। आजकल के युवाओं को कैंसर हो रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ रही है। युवाओं को ब्लड प्रेशर है। हमारे एक भक्त हैं, उनके बच्चे को डायबिटीज है, और वो बच्चे की आयु कितनी पता है आपको? मात्र 8 साल। उसको डायबिटीज है और रोज दिन में 3 बार इंसुलेशन देता है। हम एडवांस कर चुके हैं, प्रगति हो रही है, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है कि बहुत जल्दी लोग मर रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि शरीर को इंद्रिय भोग में लगा। जितना व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को इंद्रिय तर्पण में लगाता है, इंद्रिय भोग में जब लगाता है, लिप्त करता है, उतना ही उसको डबल उसकी पीड़ा मिलती है। फिर लोग बोलते हैं कि पाप क्यों आ रहा है, कष्ट क्यों आ रहे हैं लोगों के ऊपर? कारण तो हम खुद हैं। किसी भी गांव में आप जाइए, आज भी आज के युवाओं को आप बोले कहीं जाना है तो पहले बोले बाइक की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी चाहिए। पहले के दादा लोग, आज भी आप जाइए गांव में, पैदल जाएंगे। शरीर कितना तंदुरुस्त है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि उनका जो जीवन था ना, बहुत संयमित जीवन था। अनावश्यक रूप से उसको भोगों में नहीं लगाते थे, एक मर्यादा वाला जीवन था। तो अभी भी समय है, अगर हम ये समझने के बावजूद भी अगर ज्यादा से ज्यादा शरीर को इंद्रिय भोग में लगाएंगे, उतनी ही मृत्यु जल्दी हमारे पास आएगी। ये कारण है उसका। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारी श्वासों को निर्धारित किया, और उस श्वास जो कि निर्धारित है उसको आप अनावश्यक रूप से इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं, इसलिए आपकी मृत्यु जल्दी आ गई है। क्यों गांव के लोग आज भी जीवित हैं? 95, 98, 100 इयर्स, 85, 90 क्यों जीवित हैं? संयमित जीवन, इंद्रिय भोग में नहीं लगा रहे शरीर को। तो इसीलिए जो भक्त है, भक्त को पता है कि ये बहुत बड़ा एक जेल है और मुझे यहाँ पे कैद कर दिया गया है। अब मुझे यहाँ से कैसे निकलना है, उसका वो उपाय ढूंढता है। लेकिन ये अज्ञानी जीव को ये समझ में नहीं आता है। जो जीवात्मा है, अगर उसको ये बोलेंगे तो ये उसके दिमाग में नहीं घुसता है कि हाँ ऐसा भी कुछ है इस जगह, उसको समझ में नहीं आता। तो हम देखते हैं कि जब कैसे ये शरीर मिलता है हमको, शरीर कैसे प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि हम कई बार लोग पिक्चर में सुनते हैं ना, आसमान से टपके, ऐसे ही नहीं मिला आपको शरीर। कितना कष्ट होता है,
तो बताते हैं भगवान कृष्ण गरुड़ जी को बताते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्दैव उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसो रेतो गणाश्रया, कि कर्मणा दैव नेत्रेण मतलब कि हमारे जो कर्म है वो देवताओं के नियंत्रण में देखे जाते हैं, जो जो आपने कर्म किए। और फिर क्या होता है कि जब स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं और पुरुष के वीर्य से जब स्त्री के अंदर वो प्रभावित होता है तो उससे बताया गया है कि वो शुक्राणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूं आपको कैसा शरीर हमें प्राप्त होता है। फिर बता है कि जब शुक्राणु बनता है तो 5 रात्रि के अंदर जब स्त्री पुरुष समागम करते हैं तो 5 रात्रि के अंदर वो शुक्राणु बुदबुदे के रूप में प्रकट होता है। उसके बाद 10 दिन के अंदर वो एक पिंड बनता है मांस का, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं हमारी भाषा में। और फिर उस पिंड के अंदर जीवात्मा यानी कि आत्मा का प्रवेश होता है। अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है गर्भपात कराते हैं, एबॉर्शन कराते हैं, भ्रूण हत्या, जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि परीक्षण करना, अगर लड़की है तो मार दो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, लड़की है तो मार दो, लड़का चाहिए। तो ये जो गर्भ के अंदर ये जो हमारे गर्भ के अंदर जो स्त्री है उनके गर्भाशय में जो बच्चे का विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आप थोड़ा सोचिए कैसे उसका विकास हो रहा है 9 महीने में। जब आत्मा है तभी तो वो विकसित हो रहा है, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं आत्मा नहीं इसलिए इसको मार दो। तो कितने ऐसे माता पिता कितने क्रूर हैं कि बच्चे को मार देते हैं, जबकि भगवान ने एक जीवात्मा को इस जगत में भेजा है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने एक जीवात्मा को हमारे घर में भेजा है और हम उसको इस जगत से वापिस उसको फिर से ऐसी योनियों में ना जन्म लेना पड़े, हम उसको कृष्ण भक्ति दे, भगवान की भक्ति सिखाए, ये अच्छा अवसर है। लेकिन बेचारे को बाहर आने से पहले हम मार देते हैं, उसको वो अवसर भी नहीं दे रहे हैं। कितने क्रूर है आप सोचिए, पूरी आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी समाज है। तो फिर बताते हैं कि जब वास्तव में देखा जाए तो 9 महीने हमें गर्भ में रहना पड़ता है। तो उसमें बताया कि 1 मास के अंदर सिर बनता है हमारा, और फिर जैसे जैसे सिर बनता है फिर कुछ मास के अंदर 1-2 मास के अंदर बाहु और चर्म ये सब वर्णन आता है। और फिर चौथे मास के अंदर बताया है कि किस प्रकार से जो धातु है रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि ये सब बनता है। 5वें मास के अंदर बताया गया कि उसको भूख और प्यास लगती है। और फिर इस प्रकार से जब 6ठे या 7वें मास में आता है तो उसके थोड़ी चेतना जगती है। और 8वें मास के अंदर वो माता के जठर में बाईं तरफ कोख में घूमता है, पलट लेता है करवट। अभी उस समय जब उसका शरीर बनता है, उसकी चेतना जब जगती है तो उसके शरीर की जो त्वचा है वो जलती है, क्योंकि माता खाती है खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, फुल्की, ये वो सब खाते हैं। वो बच्चे को पीड़ा होती है उससे, वो सब सहन करना पड़ता है जठर के अंदर। और ऊपर से जो हमारा जठर है वो एक गंदा बहुत ही खराब वो गड्ढा है, उसमें पड़े हुए मलमूत्र है, कीड़े काट रहे हैं, जंतु हमें परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। छोटा सा जठर है माता का, तो कैसे वो हिलेगा, हिल भी नहीं सकता है। और माता खा रही है, उसको परेशान हो रही, पीड़ा हो रही है, तो इतना कष्ट ले रहे हैं। उसके बाद फिर 9 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से बताते हैं कि 9 महीने में
वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो जीवात्मा है वो गर्भ के अंदर भगवान को बोलती है कि मैंने अज्ञानतावश, अहंकारवश मेरा ये जो जीवन था, ये पत्नी, बच्चे, घर इत्यादि में अपने आप को लगा दिया, लेकिन उस कारणवश मुझे केवल अकेले को यहाँ पे पीड़ा मिल रही, उसके परिणाम स्वरूप केवल मुझे अकेले को पीड़ा मिल रही, तो मैं माया के मुंह में फंस गया था। लेकिन भगवान, मेरी आपसे एक विनती है, निवेदन है, कृपया करके मुझे आप बाहर निकालिए। मैं जरूर बाहर निकल के ऐसा कोई उपाय ढूंढूंगा कि वापिस आपके पास आ जाऊं, आपके चरण का स्पर्श करूंगा। ऐसा वो बोलता है। ये भगवान कृष्ण गरुड़ जी को बता रहे हैं, गरुड़ पुराण में। और फिर उसके बाद एक प्रकार की वायु होती है, उसको बोलते हैं प्रसूति वायु ना, हम हिंदी में शब्द बोलते हैं प्रसव, प्रसव पीड़ा। तो प्रसूति वायु जब अंदर जाती है तो उस बच्चे को धक्का लगता है और बाहर निकलता है, शरीर, उसका सिर बाहर निकलता है। और जब वो बाहर आता है, हम देखते हैं कि पूरा रक्त सना हुआ है और कैसा वो पीड़ित है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे डब्बे में बंद कर दिया जाए जहाँ पे इतना गंदा कचरा है, वहां से एकदम से बाहर निकाला जाए तो कितना उसको सहन वो नहीं कर पाएगा उसको। आप सोचिए, एक बच्चा जब शिशु का जन्म होता है, अगर उसके जन्म होते से ही हम उसकी चमड़ी पे थोड़ा नमक डाल दें, नींबू घिस दें, कैसा लगेगा उसको? आप कल्पना कीजिए, कितना नवजात, उसको एकदम ध्यान से हम उठाते हैं, ध्यान पूर्वक, कुछ हो ना जाए इसको। और सब डॉक्टर लोग उसको परेशान कर रहे हैं, बेचारे को पीड़ा हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, जीव जंतु उसको सता रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ और ही हो रहा है उसको। और ये सब होने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, जैसे वो बाहर आ जाता है, सब भूल जाता है, पूरी विस्मृति हो जाती है उसकी, और फिर बस अपने कार्य में लग जाता है। उसको ये भान ही नहीं होता है, उसकी ये मति में नहीं घुसता है कि मैंने भगवान से इस प्रकार का कुछ प्रार्थना की थी, इस प्रकार का कुछ मैंने वर्णन किया था भगवान, सब वो भूल जाता है, जैसे माया के संपर्क। और जब ऐसे भगवान के साधु, भगवान के भक्त जब उनको बताते हैं, तब भी उनके दिमाग में घुसता नहीं है। ऐसा भी कोई चीज होता है, जाओ अभी टाइम नहीं है, परेशान कर रहे। अरे भाई, तुमने खुद ने ही भगवान से प्रार्थना की थी, बुद्धि को जगाओ, चेतना को जगाओ। कितने कष्ट, 9 महीने आप जठर में रह के बाहर आए हो, और ऐसे ही आप शरीर को बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो शरीर को ऐसे ही बस। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर ये समझ होती है कि ये शरीर वास्तव में मेरा नहीं है, ये कृष्ण का शरीर है, कृष्ण की संपत्ति है। वो ये ध्यान में रखते हुए कि कृष्ण का संपत्ति है, कृष्ण का शरीर है, इसलिए उसकी देखभाल करता है। लेकिन जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में ये नहीं आया है, वो उसको बर्बाद करता है, भोग में लगाता है उसको, अनगिनत ऐसे भोगों में लगाता है, और फिर नाना प्रकार के वो पीड़ाओं से गुजरता है, कष्ट होता है उसको, और फिर वास्तव में दोष अंततः भगवान को ही देता है कि भगवान आपने ही मेरे साथ ऐसे किया। लेकिन जो आपने भगवान को गर्भ के अंदर वचन दिया था, उसका क्या हो? कि भगवान, मैं आपकी भक्ति करूंगा, बाहर आके कोई उपाय ढूंढूंगा, वो कहां गया? तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कभी भी अपने शरीर को कष्ट नहीं देते अनावश्यक रूप से। ऐसी कोई तपस्या नहीं करेंगे कि जिससे शरीर को कष्ट हो। जैसे देखिए, हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की, जब वो तपस्या करने गए हिरण्यकशिपु, तो चींटियां उनके शरीर पे चढ़ गई है, चींटियों के घर बन गए, और मकड़ियां उनकी खा रही है शरीर को, केवल और केवल हड्डियां बची। इतना कठोर तपस्या। लेकिन भक्त लोग इस प्रकार से नहीं करते। भक्त लोग कभी सुसाइड नहीं करते, कभी आत्महत्या नहीं करते। कभी कभी लोग है ना, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, बस अब तो कुछ सहारा नहीं है, जहर पी लेता हूँ। उनके लिए जहर पीना कितना आसान है। जितनी आसानी से आप मर रहे हो, उतनी आसानी से आपको जन्म नहीं मिला था। वो सोचिए जरा, कोई व्यक्ति अगर ये सोचेगा इस प्रकार से, कभी वो आत्महत्या नहीं करेगा।
और आत्महत्या का कारण क्या है? ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, क्योंकि वही तो उसको सता रहा है। अल्टीमेटली अंततः कष्ट किसको हो रहा है? मेरे शरीर को, मेरे मन को, क्योंकि लोग किसको परेशान कर रहे हैं? आपके शरीर को, क्योंकि आत्मा को कोई परेशान नहीं कर सकता। आत्मा को कभी कोई चीज बुरी नहीं लगती है। किसने बोल दिया तो मुझे बुरा लगा? आत्मा तो जो है वो आध्यात्मिक जगत से आया हुआ, लेकिन जब आत्मा भौतिक जगत में आके इस शरीर के संपर्क में आती है तो फिर आत्मा ये सोचती है कि ये मैं ही हूं। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मा जो आध्यात्मिक है, इसीलिए व्यक्ति को आत्महत्या तब करनी पड़ती है। वास्तव में ये शब्द ही गलत है। आत्महत्या जैसा कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। आत्मा का कभी हनन नहीं होता है, शरीर हत्या होती है। भगवत गीता में हम क्या पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में कि आत्मा को ना कभी मारा जा सकता है, ना कभी जलाया जा सकता है। तो ये आत्महत्या शब्द भी गलत है एक्चुअली देखा जाए तो, शरीर की हत्या। इसीलिए जब वो देखता है कि देखो मुझे बोल दिया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरा प्रथम नंबर नहीं आया, या मैं कर्जे में चला गया, मेरे पास लोन आ गया, चलो मैं शरीर को खत्म कर देता हूं, अपने आप को ही खत्म। कौन कारण है? उसका शरीर। इसीलिए बोलते हैं कि सभी जीवात्मा को अवसर मिला है तो भक्ति करो, भगवान की भक्ति में जुड़ो, तो फिर किसी का भला हो सकता है, नहीं तो भला नहीं हो सकता किसी का। नहीं तो ऐसे ही लोग आपको परेशान करते रहेंगे, सताते रहेंगे, पीड़ा देते रहेंगे, आप बार बार परेशान होते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि पीड़ा का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अब आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए किसान जो होते हैं जब लोन लेते हैं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता, एक दिन पता लगता है कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर दी, लोन नहीं चुका पा रहा है, टेंशन बढ़ गई। कोई पिता है देख रहा है कि बेटी को पढ़ाना है, फीस बढ़ रही, देखा तो एक दिन बिल्डिंग से कूद गई। कितना आसानी से अपने आप को मार देते हैं ना लोग, कितने आसानी से जहर पी लेते हैं, बिल्डिंग से कूद, डर भी नहीं लगता। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि ये शरीर का मुझे देखभाल करना है, क्योंकि यही शरीर है जो मेरा साथ देगी भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए जो शरीर एक तो खुद का हनन करता है, और दूसरा जो शरीर को मारता है, मतलब जो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, वास्तव में बताया है गरुड़ पुराण के अंदर, जो इस प्रकार से भ्रूण हत्या करता है उसको भील का शरीर, भील की योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में भील की योनि, और साथ साथ रोग, उसको अलग अलग प्रकार के रोग भी होते हैं। ये जो भील जाति के लोग हैं ना, तो समझ जाइए कि इन्होंने बहुत पाप किए हैं। तो हमने भी बहुत पाप किए हैं, अनेक पाप किए हैं। पाप कैसा है, उदाहरण के लिए अगर समझे, जैसे आपको किसी निश्चित वृक्ष का बीज लगाना है, तो ऐसा तो नहीं कि बीज लगा कि तुरंत बड़ा हो जाता है। आपने बीज लगाया, बीज में जब पानी देते हैं तो पानी देने के बाद उसमें अंकुर आता है। जब वो अंकुर आता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर जैसे बड़ा होता है तो उसमें फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, और फिर धीरे धीरे उसमें फल आता है, और उस फल का जीवात्मा भोग करता है, फल खाता है। उसी प्रकार से जो पाप करने की जो वृत्ति है, जो पाप कार्य आपने किया, वो बीज के समान है। भले आपने पाप कार्य बंद कर दिए हो, कोई बोल सकता है मैंने पाप कार्य बंद कर दिए हो, लेकिन अभी वृक्ष बड़ा नहीं हुआ है। जो आपने पहले पाप किए थे, अभी वो फलेंगे, फूलेंगे, टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा, और फिर बाद में उसमें फल लगेंगे, और उस फलों को आपको भोगना होगा। तो ये है पाप, ऐसे काम होता है। कोई बोलेगा ना मैंने पाप किया तो तुरंत सजा मिलनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है कि वृक्ष लगा दिया तुरंत फल मिलना चाहिए। पाप आपने किया है तो समय लगेगा उसका परिणाम आने में, आज नहीं तो कल, 1 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, या हो सकता है अगली योनि में, इस योनि में नहीं तो अगली योनि में। तो फिर कोई बोल सकता है कि भगवान इस जन्म का अगले जन्म में क्यों भुगतान करवाते हैं? अगर आपको दंड नहीं दिया जाएगा, भगवान अगर आपको पीड़ा नहीं देंगे, तो आपकी बुद्धि में कभी घुसेगा नहीं कि शरीर कितना कष्टदायी है।
इस जगत में आना कितना कष्टदायी है। इसीलिए मैंने बोला ना कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम इस भौतिक दुनिया में आए हैं और हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। कष्ट है और इस कष्ट को हम बहुत ही खुशी प्रसन्नता से मनाते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज जी, उनके कई ब्रह्मचारी शिष्य थे। तो ऐसा हुआ कि एक भक्त, एक ब्रह्मचारी बहुत सेवा कर रहे थे। रथ यात्रा थी तो सेवा में लगे हुए थे, बहुत सेवा की और सेवा करके थक गए, रात को सो गए। जब वो रात को सो गए तो उस समय उनको हार्ट अटैक आया, ब्रह्मचारी को, और उन्होंने किसी को बताया नहीं और सोचने लगे कि क्यों भक्त को परेशान करना है, कष्ट क्यों देना। मेरी वजह से भक्त लोग रात को सोए हैं, थक के सब आए हैं सेवा करके, मैं अगर उनको उठाऊंगा तो मेरी वजह से कष्ट होगा इनको, इसलिए। और ऐसे करते करके उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई, सुबह तक हालत बहुत खराब थी। दूसरे दिन फिर जब भक्तों को पता चला, उनके जो साथी थे और ब्रह्मचारी, उन्होंने बताया गुरु महाराज जी को कि वो भक्त हैं, वो कितने महान भक्त है, आप देखिए, ऐसा बोल रहे थे उनके गुरु भाई। गुरु महाराज ने बोला वो वास्तव में निपट मूर्ख है, वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो सोच रहा है कि शरीर मेरा है, ये शरीर भगवान कृष्ण का है, उसको बताओ जाके। ये मूर्खता है उसकी। अगर मान लो अगर वो मर जाता तो नुकसान किसका होता? भगवान कृष्ण का। कि एक जीवात्मा कम हो गई भगवान की सेवा से। इसलिए कोई वैराग्य नहीं है, ये मूर्खता है। इसलिए कभी कभी भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे चोट लगी मैं छुपा देता हूँ, भक्त लोग क्या परेशान हो गए फालतू में। नहीं, बताइए, शरीर का ध्यान रखना है हमको। इससे हमारी वैराग्यता नहीं दिखती है कि मैं छुपा दूंगा, एक्सीडेंट हुआ है तो बताऊंगा नहीं किसी को। नहीं, आप बताइए, सहायता करेंगे भक्त आपकी। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान में रखना है कि भक्ति करने के लिए केवल और केवल एक ही एक साधन है, शरीर। अगर उसको ही हमने गवा दिया तो फिर अगला चांस बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त होता है वो कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को भगवान को अर्पित करता है, और जब वो भगवान को अर्पित करता है तो उससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए बोला है संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। क्यों? इसका इस अध्याय का नाम क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्मयोग नाम इसीलिए है इस अध्याय। लेकिन अन्य जीवात्मा की शुद्धि क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कर्म करता है लेकिन भगवान को अर्पित नहीं करता है, इसलिए उसकी शुद्धि नहीं हो पाती है जीवात्मा की। और फिर वो इस तरह से नाना प्रकार के कष्टों में, पीड़ाओं में फंसता रहता है, उलझता है और ज्यादा, और हम और प्रयास करते हैं उससे बाहर निकलने का। ये करूंगा तो शायद ऐसे हो जाएगा, ये प्रयास करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसी बुद्धि लगाऊंगा। लेकिन जितनी भी जीवात्मा बुद्धि लगा लेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा समस्या। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि भक्त बन जाएंगे तो समस्या नहीं आएगी, ये भी मत सोचिए। ये भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें कष्ट नहीं देंगे, ये भी नहीं है। भक्ति करने में तो और कष्ट आते हैं। भगवान देखते हैं कि ये इसका मन मेरे में लगा हुआ है कि नहीं, इसकी श्रद्धा मेरे में है कि नहीं। वो भगवान देखते हैं, हमारी श्रद्धा की परीक्षा करते हैं, हमारे विश्वास की परीक्षा करते हैं। वही इसीलिए भगवान देखने के लिए हर एक भक्त को उनके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट देते हैं, ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए एक भक्त जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की अनुकंपा के लिए प्रार्थना करता है, कृपा मांगता है कि भगवान मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जगत आपने बनाया है और इस जगत के अंदर जो समस्या है वो भी आपने बनाई है, अभी इसका निवारण भी आपके पास है, मेरे पास कोई निवारण नहीं है, तो इसका निवारण आप ही के पास है। तो ये भाव से हमें भगवान के पास जाना चाहिए, उनके चरणों में गिर जाना चाहिए, तब फिर भगवान हमारे ऊपर अनुकंपा भी करेंगे और समस्या अगर उन्हें दी है तो भगवान उसका समाधान भी देंगे।
ये विश्वास होना चाहिए खुद। जरूर भगवान उसका समाधान करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को भूल के हम अपना बुद्धि चलाते हैं, अपना प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा, ये करेंगे तो प्लानिंग करते हैं खुद की, भगवान को भूल जाते हैं, कष्ट। तो इसीलिए ये अंतर है एक कृष्ण भावना भावित जीवात्मा में और एक जो सामान्य जीव है उसमें, बहुत जमीन आसमान का। तो भक्ति करने से पूरी हमारी जो विचारधारा, हमारी जो सोच है, हमारी जो चेतना है, पूरी बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जो जो हम पहले विचार करते थे उससे पूरा विपरीत कृष्ण भावनामृत में होता है। जो जो हमारे विचार थे, हमारे मंतव्य थे, जो हमारी सोच थी, विचारधाराएं, वो सब बदल जाती है कृष्ण भक्ति में आने से। जिस चीज को हम बाहर की दुनिया में सही समझते थे वो कृष्ण भावनामृत में गलत है, और जिस चीज को हम गलत समझते थे वो कृष्ण भावनामृत में सही है। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इस शरीर को कृपया करके आप लोग किसी भी प्रकार का इसको कष्ट मत दीजिए, और इसको अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग में मत लगाइए। जितना अभी आपके पास अवसर है, अभी अगर आपकी बुद्धि में आया होगा तो अभी से दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लग जाइए, अगर समझ में आया हो तो। क्योंकि जीवन की कोई गारंटी नहीं है। आप बोल सकते हैं हमारे दादा तो 90 साल के हैं, अगर वो 90 जिए तो मेरे हिसाब से मैं 70 तो जी लूंगा। भाई 20 साल का तो गैप होना चाहिए थोड़ा। कोई सोचेगा मेरे दादा 70 जिए तो मैं 65 का तो जी लूंगा, शायद 60। मत रहिए भ्रम में, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता आप 25-30 भी पार कर पाएंगे। तो ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अभी उसी क्षण जब पता चले बस उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि अब मैंने बहुत मेरे लाइफ को बर्बाद कर लिया। यहाँ पे सभी एज के लोग हैं, 80 साल के भी हैं, 75 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, कुछ माताएं भी हैं अलग अलग आयु की, कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो ये बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनको बचपन से पता चला, लेकिन माता पिता उसमें भी रोक लगाते हैं, टोक लगाते हैं बच्चों का। अरे कम से कम आप लोग बूढ़े हो गए, अभी आप लोग नहीं कर सकते, बच्चों को अवसर दीजिए। क्यों उनकी जीवन को बर्बाद करना है, उनकी लाइफ को क्यों वेस्ट करना है। और जिसको अभी समझ में आया है उसको ले लो, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना कि आप कहीं मान लीजिए भंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है, कैसे भाग भाग के जाते हैं, दौड़ दौड़ के, मुझे दो मुझे दो, और फिर नहीं मिलता है तो पछतावा होता है। तो ऐसे दौड़ के भाग के बस ले लो, मौका छूट जाएगा तो नहीं मिलेगा, और वो मौका कब छूट जाएगा कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं कब जाएगा वो मौका। ना कोई इनविटेशन आएगा, ना कोई चेतावनी आएगी, ना कोई वार्निंग आएगी, ना कुछ आएगा ना कुछ आएगा, सीधा उठा के ले जाएंगे। पता चला रात में सोए और रात में टपक गए। ना घर वालों को तो पता ही नहीं चला, घर वाले तो यही भ्रम में थे कि भाई सोया हुआ है, एसी चालू करके सो रहा है मजे से, वो रात में ही चला गया है, पता ही नहीं आपको, वो तो आपको सुबह पता चला। होता है कि नहीं ऐसा? पता लगा कि हम गए कहीं घूमने के लिए, पता लगा एक्सीडेंट होके मर गए। हम तो यही भ्रम में थे भाई, वो तो घूमने गए, पिकनिक के लिए गए, शादी में गए, चले गए ऊपर। कई कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मरे हुए, डेड बॉडी ऐसी पड़ी रहती। तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा कि अरे प्रभु जी डरा रहे हमको, डरा नहीं रहा हूँ, ये सत्यता है, वास्तविकता है। बताइए अगर किसी को इस प्रकार से बहुत ही समझ आया हो कि हाँ मुझे भगवान ने नोटिस दिया है, इस नोटिस पे मुझे काम करना है और मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है। जो महात्मा योगी गण होते हैं वो अपनी श्वास को रोक के अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग करते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो, इस भ्रम में हो कि भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे क्योंकि बाण लगे थे, ये भ्रम में मत रहिए।
भीष्म पितामह ने प्राण इसलिए त्यागे थे कि वही अवसर था भगवान को देखने का उनके पास, और जब भगवान उनके मुख के सम उपस्थित थे तब भीष्मदेव ने प्राण त्याग दिए, नहीं तो वो चाहते तो नहीं त्याग, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन हमारे साथ ऐसे नहीं होगा कि हम सोचे कि अभी थोड़ा कोई घर वाले कोई बच्चा तो नहीं है मिलने के लिए, आ जाइए अभी मेरे प्राण छूटने वाले हैं, सबको फोन लगा दो। ऐसे नहीं होगा हमारे साथ। कभी एकदम से बाथरूम में नहाने गए, पता चला बाथरूम में नहाते नहाते गिर गए, मृत्यु हो गई। कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त ऐसी भयानक मृत्यु आती है आप कल्पना नहीं कर सकते। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, वो खिड़की के पास बैठा हुआ था, किसी ने काम करके गलती से वहां पे वो संबल छोड़ दी होगी, तो जैसे ही ट्रेन गई सीधा उसके गले में घुस के निकल के बाहर आ गई। सत्य घटना है ना? सोच सकते हैं आप कितनी भयंकर। वो बेचारा मतलब मजे से बैठा हुआ है ट्रेन में, सोच रहा है मैं घर जाऊंगा मिलूंगा, उसने ये विचार भी नहीं हुआ कि ऐसी मृत्यु आ सकती। कैसी वो गले में सीधे घुस गए, मर गए। किसने डाली क्या जो भी हो, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के दूत जब काम करते हैं, यमदूत वो भी भगवान की सेवक है, वो जब काम करते हैं ना परफेक्शन होता है काम में। हमारे काम में बहुत त्रुटियां हो सकती है, उनके काम में कोई त्रुटि नहीं, परफेक्शन, टाइमिंग मिला के काम करते हैं। सेकंड मतलब सेकंड पे काम होता है, मिनट तो बहुत दूर की चीज है। तो अभी देखिए भगवान ने आपको ये अमृत जैसा अवसर दिया है, शरीर दिया है, फिर भी अगर हम इसको लगा रहे बस इंद्रिय तृप्ति में, तो हमारी मूर्खता है, बेवकूफी है। तो ये सब चीजें छोड़ के लगाइए कृष्ण भक्ति में शरीर, तो फिर आपका शरीर शुद्ध होगा, आत्मा बुद्धि सब शुद्ध होगी, और फिर इस जगत से अच्छे से बाहर निकल पाए। बहुत 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 घटनाएं हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते कि ऐसी मृत्यु ऐसे आएगी, कैसे भी आ सकती है। लोग बोलते हैं ऐसी मृत्यु क्यों आई इनकी, तो कर्म उन्होंने ऐसे किए इसलिए आई ऐसी। अभी भाई आपने एडवांसमेंट किया है, टेक्नोलॉजी और इससे बढ़ा है, तो यमदूत भी इनको तो एडवांस होना पड़ेगा ना आपके हिसाब से। आप 10 गुना एडवांस होंगे तो उनको भी 20 गुना एडवांस होना पड़ेगा, इसलिए फिर नई नई मृत्यु के चैप्टर्स खोलने पड़ेंगे। इसलिए फिर कार ट्रक टकरा जाती है आपस में, एक्सीडेंट होते हैं। पहले ऐसी थोड़ी मृत्यु होती है। एडवांसमेंट आपने किया है इसलिए यमराज ने भी एडवांसमेंट कर दिया, सिंपल सी बात है। आप जितना एडवांसमेंट करेंगे वो उतना ही एडवांस होते जाएंगे। ऐसे ही मृत्यु नई नई रूप में आती रहेगी। एक घटना और मुझे भक्त ने बताया कि वो भी शायद आया होगा न्यूज़ में, एक कौवा उसके पाँव में कुछ वो तार फंस गया था रेलवे का, उसको वो उड़ के गया, उसके सर में टच हो गया, मर गया। खाली टच स्पर्श हो गया, वो कौवा जा रहा था उड़ के, और तार बहुत ही ज्यादा वोल्टेज का था, उसने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो। इतनी भयानक मौत आती है। तो थोड़ा तो हमें डर होना चाहिए कि भाई हमें ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए, तो ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए तो भक्ति करना है। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त है उनका कार्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और जो भी कार्य करते हैं भगवान को स्मरण रखते हुए और भगवान को उसको अर्पित करते हैं, और खुद को अपने आप को भी भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, पूरा शरीर न्यौछावर कर देते हैं। भगवान आपका संपत्ति है, आपने मुझे दिया है, तो अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, ऐसे ही इसको बर्बाद नहीं करूंगा, नष्ट नहीं करूंगा शरीर। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्ति पथ जो है चलने का, उसमें संसारिक लाभ, सम्मान, यश
भक्ति आगे क्यों आ जाती है, उसके बगैर सम्मान में काम कैसे करें? जैसे जैसे ये है, सम्मान है, उदाहरण दीजिए आप कोई। जैसे भक्ति पथ में चल रहा हूँ जी, और अगर संसारिक काम मैं करूँ या मेरा कोई सम्मान यश करे तो भक्ति आगे क्यों आए? कैसे आड़े आते हैं? ये भौतिकतावादी जैसे हटना चाहिए, तो इसके बगैर संसार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? इससे अगर हट जाएंगे और भक्ति में लग जाएंगे तो भक्ति तो संसार से हटना नहीं सिखाती, ये आपका गलत भ्रम है। भक्ति तो कभी किसी को संसार से हटना नहीं सिखाती। पूरी भगवत गीता में तो यही संदेश है अर्जुन को। तो ये बार-बार भौतिकतावादी की बात आती है, हाँ, तो उसके बगैर हम कैसे चलेंगे? कौन सी बात है तो आप बताइए, स्पष्ट कीजिए। सम्मान का, यश का। तो आपको सम्मान चाहिए? नहीं मतलब मैं तो प्रशस्त क्लास लगी है, मेरा प्रशस्त होने का फर्ज है। नहीं तो जीवात्मा को अगर सम्मान चाहिए तो इसका मतलब क्या है? मैंने बताया ना कि अहम भाव, ममत्व भाव है, इसीलिए उसको सम्मान चाहिए, यश चाहिए। लेकिन एक भक्त तो सम्मान और यश के लिए कभी कार्य नहीं करता है। उसका केंद्र तो केवल भगवान की प्रसन्नता है। और एक गृहस्थ व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसकी चेतना क्या होती है कि ये सब मेरे परिवार वाले भगवान के द्वारा भेजे हुए जीवात्मा है और भगवान ने मुझे नियुक्त किया है परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है इनका भरण पोषण करना, क्योंकि ये सब अंततः मेरे ऊपर आश्रित है और भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, तो ये मेरी सेवा है। इस सेवा समझ के कार्य करता है। तो फिर उसमें आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कुछ भी कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक मनी भी कमा सकते, काला धंधा भी कर सकते। शास्त्र सम्मत कर्म होना चाहिए। अगर वो कार्य शास्त्र सम्मत नहीं है तो फिर भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। और हम भक्त का कर्तव्य तो केवल भगवान की प्रसन्नता है। हाँ, वो कार्य करते समय यदि हमको सम्मान और यश मिले तो वो सम्मान और यश को हमें भगवान की कृपा समझ के वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, खुद को ले नहीं रहा मेरा सम्मान किया। अगर आप ये जीवात्मा इस चेतना में है कि मेरा सम्मान मेरा यश, इसका मतलब वो अभी ये साक्षात्कार नहीं कर पाया है कि भगवत गीता की जो प्रथम शिक्षा है शरीर और आत्मा, उसमें भेद नहीं कर पा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कई बार, जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने आप को इंद्रिय भोग में लगाता है उसके लिए साक्षात्कार उतना ही कठिन हो जाता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिन्होंने कई वर्षों तक, कम से कम 12 या 13 वर्षों तक ब्रह्मचार्य व्रत पालन किया है, उनके लिए साक्षात्कार बहुत ही सरल होता है। वो उस स्तर पे आ पाते हैं, शास्त्र की शिक्षाओं को जान पाते हैं और उस शास्त्र की शिक्षाओं के स्तर पे वो काम कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस शरीर को अनावश्यक रूप से इंद्रिय भोग में नहीं लगाया। इसलिए अभी हमको ये चेतना में क्यों नहीं घुसता है, बुद्धि में क्यों नहीं घुसता है? चेतना डल हो गई है, तामसिक हो गई है। जब चेतना तामसिक वृत्ति की हो जाती है तो विषय हमारे लिए कठिन हो जाते हैं। इसलिए हर छोटे छोटे चीज में हमें प्रश्न करने पड़ते हैं, ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो इसके पीछे ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। चीजें क्लियर नहीं होती है क्योंकि बुद्धि के अंदर कचरा भरा हुआ है, बहुत सारा गोबर है, उसको साफ कीजिए। जो अलग अलग धारणाएं हैं, जो अलग अलग चिंतन है, तत्व है, अलग अलग जो दर्शन है, उसको निकालना है। जब वो निकालेंगे तब तो फिर कुछ समझ आएगा कि भक्ति वास्तव में क्या है, सामाजिक में रहते हुए भक्ति कैसे करना है, सब क्लियर हो जाएगा। उसमें फिर संशय नहीं रहेगा। अर्जुन की जो समस्या थी वो यही थी, इसीलिए भगवान ने उनको बोला कि आप क्यों छोड़ने का क्यों बोल रहे हैं।
तो अगर कोई ये सोचता है कि भक्ति छोड़ना सिखाती है तो वो गलत है। भक्ति छोड़ना नहीं सिखाती, भक्ति सिखाती जो आप कर रहे हैं उसमें कृष्ण को बीच में लाइए, ये भक्ति सिखाती है। भक्ति करते तो वैराग्य अपने आप आता है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं भक्ति वैराग्य सिखाती है। भक्ति कोई करता है तो भक्ति में यही बताया जाता है वैराग्य, ये नहीं है भक्ति। भक्ति करने से वैराग्य अपने आप आता है, अनासक्त अपने आप जीवात्मा हो जाता है हर चीज से। आप देखिए संत तुकाराम जी है, वो कितना भगवान के अंदर कितना मग्न है, और मग्न होने की वजह से उनको चिंता नहीं है कि पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो जो कर रहे करने दीजिए। उसी प्रकार से आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, मतलब तो भगवान है लेकिन यहाँ तो भक्त के रूप में आए थे। कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया, संन्यास ग्रहण कर दिया, वैराग्य अपने आप आ गया उनके अंदर। गुरु का संग लिया, फिर उनको हरिनाम दीक्षा मिली, और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे और प्रचार भी कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि भक्त लोग केवल प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो केवल आचरण में एकदम पक्के होते हैं, लेकिन कुछ पूछा जाए प्रचार तो प्रचार नहीं कर पाते। लेकिन आप देखिए चैतन्य महाप्रभु कुछ कर भी रहे हैं आचरण में और प्रचार भी वैसा ही कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को 10 बात बोल रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो पहले वो हमारे आचरण में होना चाहिए। दोनों साथ साथ होना चाहिए, आचार और प्रचार, ना कि केवल प्रचार और ना ही केवल आचार। तो कोई हो सकता है ना यहाँ से बाहर जाके बोले भाई 16 माला करनी है और मंगला आरती जाना है, आप कितने, मेरी बात छोड़ो, मैं तो प्रवचन में सुन के आया था इसलिए बता, मेरे से क्या करना है। वो प्रभु जी ने बोला है ना, प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अरे भाई तो तुम क्लास में बैठे थे, प्रवचन में बैठे थे, खुद क्यों नहीं कर रहे? प्रचार करने में हो सकता है किसी को बड़ा मजा है, जाऊं किसी को 10 बातें सुनाऊं भगवद गीता की, जो प्रभु जी ने बोले भाई बहुत गंभीर बात है, अच्छी बातें लगी, प्रचार करें, लेकिन पहले खुद को जीवन में उतारें, उसको अनुशीलन करें, तब दूसरों को करें। या आप उसका अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास के साथ साथ अगर प्रचार कर रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या है कि अभ्यास भी नहीं है, अनुशीलन भी नहीं है, जीवन में कुछ प्रयास भी नहीं है और जाके से बस प्रचार भी कर रहे हैं दूसरों, वो भी सही। तो भगवान जो है भगवद गीता में जो बोल रहे हैं ना, मन मना भो मत भक्तो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार। आप भगवान का गृहस्थ जीवन देखिए, सुबह जल्दी उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उनका जो भी संध्या वंदन सब करते थे। ऐसा नहीं कि खुद भगवान है इसलिए उठेंगे नहीं, हो तो 8-9 बजे उठ रहे नहीं। जो गीता में जो उन्होंने संदेश दिया वो खुद उनके जीवन में था। तो यश और सम्मान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो तो भगवान वास्तव में चैतन्य चरितामृत के अंदर बोला है। चैतन्य रामानंद राय जी और चैतन्य महाप्रभु का संवाद होता है, तो वो पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यशस्वी व्यक्ति कौन है? तो वो भक्त बोलते हैं कि जो केवल कृष्ण भगवान का भक्त है, उससे बड़ा यशस्वी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इसको। क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता है आज की इंडिया, रशिया, जापान, हर एक जगह लोग कृष्ण को जानते हैं। आज भी भगवद गीता सब लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी कंट्री में आप चले जाइए तो कृष्ण भगवान की ख्याति सब जगह है। और ऐसे महान भगवान कृष्ण के हम भक्त हैं, इससे बड़ा यश क्या हो सकता है, इससे बड़ी ख्याति क्या हो सकती है? क्यों हमें और अन्य यश के पीछे भागना है, और क्यों हमें अन्य ख्यातियों के पीछे? क्यों मेरा समाज में एक स्टेटस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक हाई प्रोफाइल होना चाहिए, क्यों इसके पीछे भागते हैं? कंपैरिजन जीवात्मा का सबसे बड़ा दुख का कारण है। कंपैरिजन, तुलना करना। जब भी जीवात्मा दूसरों की तुलना अपने से करता है तब उसको कष्ट मिलता है। ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है तुलना। जिस दिन आप तुलना करना बंद कर देंगे
एक दूसरे का कंपैरिजन बंद कर देंगे, आपकी 90% समस्या हल हो जाएगी। तो उसके साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? उसकी बेटी वो भोपाल के अंदर ओरिएंटल कॉलेज में है, लेकिन मेरी बेटी भी यहाँ पे पढ़ रही है, मैं भी लोन लूंगा। कंपैरिजन क्यों करना, क्यों तुलना करना? भगवान ने आपको जो स्थिति में रखा है उस स्थिति में रहिए और भक्ति कीजिए। फिर कंपैरिजन करेंगे तो आपको उनके लेवल पे जाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जो कि आपका लेवल है नहीं। शादी में जैसे मान लीजिए माताएं जाती है और देखा कि इसने सिल्क की साड़ी पहनी, लेकिन मेरा लेवल है ना, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उसके साथ। अब मैं जाऊंगी 2 सिल्क की लूंगी, इसने एक है, मैं 2 सिल्क की साड़ी लूंगी। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? तो आप अगर तुलना करना बंद कर देंगे 90% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। डोंट कंपेयर, किसी के साथ कंपैरिजन मत करो लाइफ। और अक्सर लोग कंपैरिजन में ही एक दूसरे का दिखावा करते हैं। वो बुलेरो लाया तो मैं स्कॉर्पियो लेके आऊंगा, वो अच्छा उसने दीपावली के दिन एक्टिवा ली है, अब मैं क्या करूंगा, पल्सर लेके आऊंगा उसको दिखाने के लिए। वो भले घर में पड़ी रहे, लेकिन कम से कम दिखाने के लिए लेके आऊंगा। उसने इटारसी से 500 रुपए की जैकेट ली है, मैं होशंगाबाद में 1000 रुपए की लाऊंगा दिखाने के लिए। भाई मैं भी 1000 रुपए की लाया, 500 की लाया। कंपैरिजन। तो ये यश, ये सम्मान क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है। दूसरों जीवों की तुलना आपसे मत कीजिए। भगवान ने आपका जो लेवल दिया है उतना ही दिया है, उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और भक्ति करने का प्रयास कीजिए। तब आप सुखी रहेंगे और जीवन भी शांत होगा। कोई भी प्रकार के आपके अंदर तनाव चिंतन नहीं होगा जब ये इस प्रकार से आप जीवन जिएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।